गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आपके साथ डिक्शनरी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिक्शनरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है और डिक्शनरी का यूज करके बड़ी बड़ी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन में हमने जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने टपल्स डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने सेट डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, लेकिन सभी डाटा स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, उसका नाम है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हैश टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी को। डिक्शनरी का बेसिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिक्शनरी के बेसिक के बारे में आपको बताया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिक्शनरी को डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि डिक्शनरी किस तरीके से वर्क करता है। डिक्शनरी की जो एक्सेसिंग है, एलिमेंट्स को एक्सेस करने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू लिस्ट, टपल एंड सेट। चलिए डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी, सबसे पहले डिक्शनरी है क्या? पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कैन नॉट इंडेक्स। अनऑर्डर्ड का मतलब है कैन नॉट इंडेक्स। अनऑर्डर्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि सेट इज ऑल्सो एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। what is the meaning of unordered? The meaning of unordered is that we cannot index the items, the elements of the dictionary. So dictionary is also an unordered collection of items, while other compound data type have only value as an element. A dictionary has a key value pair. आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिस्ट पढ़ाया, मैंने आपको टपल पढ़ाया, मैंने आपको सेट पढ़ाया। तो उसमें जो हम डिक्लेयर करते हैं वो क्या डिक्लेयर करते हैं? वैल्यू। जो भी डिक्लेयर करते हैं वैल्यू, वही हमारा एज ए एलिमेंट है, राइट? चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो आपका इंटीजर हो, चाहे वो आपकी डेसिमल वैल्यू हो, लेकिन डिक्शनरी में जो भी आपका एलिमेंट होगा, जो भी आपका आइटम होगा, वो किस फॉर्म में होगा? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी में जो भी आपका आइटम होगा वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही होगा। डिक्शनरी क्रिएशन, डिक्शनरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं? तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको अलग अलग तरीके बता रखे हैं। एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट करते हैं? सिंपल, जैसे मैंने डिक्लेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं, माई डिक इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस विद लेफ्ट एलिमेंट, मतलब विद नो एलिमेंट्स, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस और विद नो एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी डिक्शनरी। तो आप देख सकते हैं, सिंपल, अगर मुझे एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने यहाँ पर माई डिक ले रखा है, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो माई डिक इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ये लिखा, दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं, प्रिंट माई डिक्ट, प्रिंट माई डिक, एंड व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट आया वो क्या है? एम्प्टी डिक्शनरी। नाउ डिक्शनरी विद इंटीजर वैल्यूज, डिक्शनरी विद इंटीजर वैल्यू। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है माई डिक इज इक्वल टू 1 यहां पर क्या है? की, कोलन, एबीसी क्या है? वैल्यू। दैट मीन्स की 1 की वैल्यू क्या है? एबीसी। आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर के थ्रू भी इस चीज को यहाँ पर बता दिया है कि जो की 1 है उसकी वैल्यू क्या है? एबीसी। फिर कोमा 2 है, तो 2 क्या है यहाँ पर? की, और XYZ क्या है उसकी? वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिक्शनरी में जो भी आपका आइटम होगा वो किस फॉर्म में होगा? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दैट डिक्शनरी एलिमेंट, दैट डिक्शनरी आइटम विल बी इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आप पहले रखेंगे वो की है,
कोलन के बाद आप जो रखेंगे वो उसकी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर जो की 1 है उसकी वैल्यू ABC है, जो की 2 है उसकी वैल्यू XYZ है। तो डियर स्टूडेंट चलिए यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं माई डिक्ट इज इक्वल टू, मैंने पहले लिखा है यहाँ पर की 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा, कोलन लगाएंगे आप, तो की 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा सपोज विनीत, फिर कोमा, फिर मैंने लिखा 2, फिर कोलन, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या है गुप्ता, फिर यहाँ पर 3, फिर कोलन, इस की 3 की वैल्यू क्या है सपोज सत्यम, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें मैंने 3 आइटम लिए हैं और तीनों आइटम किस फॉर्म में लिए हैं, की वैल्यू फॉर्मेट में ही मैंने तीनों आइटम्स को डिक्लेयर किया है। अब डियर स्टूडेंट अगर आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो प्रिंट माई डिक्ट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो द आउटपुट इज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका आउटपुट शो हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे तो जो डिक्शनरी के आइटम होंगे वो की वैल्यू फॉर्म में ही होंगे। एक बात और आप ध्यान रखना, यहां पर जो सर्चिंग होगी वो की के बेस पर सर्चिंग होगी, की के बेस पर जो सर्चिंग होगी उसी के कोरेस्पोंडिंग आपको आउटपुट मिलेगा। और की के बेस पर जब सर्चिंग होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिक्शनरी को हम हैश टेबल के नाम से भी जानते हैं और हैश टेबल में क्या होता है की वैल्यू होती है, तो की के बेस पर ही की सर्चिंग होती है और उसके बेस पर ही वैल्यू फाइंड होती है। और की जो सर्चिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। दैट मीन्स अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में जब हम की के बेस पर किसी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर फाइंड्स द सर्चिंग प्रोसेस and calculate the searching process very fast and find the corresponding value to it. So it is clear that Python dictionary is very important data structure because it computes the data very fast. It computes the data very fast in comparison to other data structure. क्योंकि डिक्शनरी को हम किस नाम से जानते हैं, हैश टेबल के नाम से जानते हैं। हैश टेबल का मतलब क्या होता है, हैश टेबल का मतलब यही होता है कि हैश टेबल में जो आपका डाटा है वो की वैल्यू की फॉर्मेट में ही होता है। और हैश टेबल में जब भी सर्चिंग होगी आपकी तो सर्च करने के लिए एक हैश फंक्शन होता है, वही आपका हैश फंक्शन जो है वो आपके डाटा को क्या करता है सर्च करता है और उसकी सर्चिंग पावर बहुत ज्यादा फास्ट होती है और वो की के बेस पर ही क्या करता है सर्च करता है और उसी की के किसी भी पर्टिकुलर की के कोरेस्पोंडिंग वैल्यू को अगर फाइंड करना हो तो उस पर्टिकुलर की के बारे में हमें पता होना चाहिए। और हैश फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर की को बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा फास्टली कंप्यूट करता है और उसके कोरेस्पोंडिंग आपको वैल्यू क्या करता है रिटर्न करता है। तो ये पॉसिबल किसमें होता है, हैश टेबल में। और क्योंकि हैश टेबल में डाटा किस फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू फॉर्मेट में होता है। और डिक्शनरी में भी डाटा किस फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू फॉर्मेट में होता है। डिक्शनरी को ही हम हैश टेबल के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए हैश टेबल में सर्चिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है तो डिक्शनरी में भी सर्चिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और ये बहुत ही ज्यादा फास्टली आपके डाटा को क्या करता है कंप्यूट करता है क्योंकि इसकी सर्चिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी विद मिक्स्ड कीज, इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं डिक्शनरी विद मिक्स्ड कीज। इस वाले एग्जांपल में मैंने जो की डिक्लेयर की है वो क्या की, जो मेरे प्रीवियस एग्जांपल में जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया ये वाला एग्जांपल, आप देख सकते हैं इसमें जो की है 1 2 3 ये तीनों के तीनों की इंटीजर हैं। क्या है ये तीनों की इंटीजर। लेकिन हम मिक्स्ड की भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम मिक्स्ड की भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मिक्स्ड की का मतलब है हम इंटीजर भी ले सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप तीसरे एग्जांपल में देख सकते हैं मैंने डिक्लेयर किया है माई डिक्ट इज इक्वल टू, पहली जो मैंने की ली है वो नेम ली है,
और उस नेम के कोरस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू क्या ली है, सतीश, ओके, कॉमा दूसरी जो मैंने की ली है वो 1 ली है जो कि एक इंटीजर है, और इस की 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो मैंने वैल्यू ली है वो क्या ली है, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, लिस्ट। तो कहने का मतलब है कि जो पहली की है वो नेम है जो कि एक स्ट्रिंग है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सतीश है, जो दूसरी की है वो एक इंटीजर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक लिस्ट है, क्योंकि पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो जब आपका पाइथन का इंटरप्रेटर इस की के बेस पर वैल्यू को फाइंड करेगा, राइट, तो सबसे पहले ये डाटा आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है, की वैल्यू फॉर्मेट में क्या होता है, स्टोर होता है। दैट मींस हैश टेबल की फॉर्म में ये डाटा स्टोर होता है। हैश टेबल क्या है, आप देख सकते हैं मैंने ये जो की वैल्यू टेबल बना रखी है जिसमें मैंने 1 ABC 2 XYZ, ये एक तरीके से हैश टेबल ही है, क्योंकि हैश टेबल में की वैल्यू फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, और हैश टेबल में एक पर्टिकुलर हैश फंक्शन होता है जो की के बेस पर सर्चिंग करता है, और इसकी सर्चिंग बहुत ज्यादा फास्टली होती है, और चूंकि डिक्शनरी भी एक हैश टेबल ही है, एक हैश टेबल की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर में हम आइटम्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहां पर भी जो हमारी सर्चिंग होगी वो की का यूज करके ही होगी, और सर्चिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और सर्चिंग करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर की का डाटा, किसी भी पर्टिकुलर की को सर्च करने के बाद उस पर्टिकुलर की वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। दैट मींस टाइम कम लगेगा, किसी भी पर्टिकुलर की के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो टाइम हमें कम लगेगा। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि डिक्शनरी आइटम्स की जो एक्सेसिंग, जो डिक्शनरी जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, तो जो डिक्शनरी के आइटम्स है जिनको हम की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो जो उनकी एक्सेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है इन कंपेरिजन टू लिस्ट, टपल्स, सेट, अदर्स डाटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी पे मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक मिक्स्ड की का यूज करके डिक्शनरी को क्रिएट किया। चलिए एक बार आपको दिखाता हूं मैं प्रैक्टिकल करके। माई डिक इज इक्वल टू 1, नेम, पहली मैंने की क्या ली है, नेम, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सतीश, फिर कॉमा, दूसरी की मैंने क्या ली है 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक लिस्ट, और लिस्ट में मैंने क्या लिखा है ABC, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन हो, कॉमा XYZ, ओके। ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई डिक्ट, प्रिंट माई डिक्ट। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट किस फॉर्मेट में शो हो रहा है, की नेम, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सतीश, की 1, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी लिस्ट। दैट मींस जिस तरह से मैंने डिक्लेयर किया था उसी तरह से वो आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा, क्योंकि यहां पर आप किसको डिस्प्ले कर रहे हैं, माई डिक्ट। और माई डिक्ट क्या है, एक डिक्शनरी है, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने की वैल्यू फॉर्मेट में 2 आइटम को स्टोर किया, तो डेफिनेटली आपके वो 2 आइटम की वैल्यू फॉर्मेट में ही आपके डिस्प्ले होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। डियर स्टूडेंट, मैंने एम्प्टी डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं माई डिक्ट इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। एम्प्टी डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के लिए एक फंक्शन होता है, जैसे हम सेट को डिक्लेयर कर रहे थे, एम्प्टी सेट को डिक्लेयर करने के लिए एक सेट मेथड होता है, एक सेट मेथड का यूज किया था मैंने टू डिक्लेयर द एम्प्टी सेट। सिमिलरली एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए एक डिक्ट मेथड होता है। आप देख सकते हैं हम एम्प्टी डिक्शनरी को डिक्ट मेथड का यूज करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर डिक्लेयर कर रखा है, क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट मेथड। ये आप देख सकते हैं DICT। तो अगर मुझे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो मैं यहां पर माई डिक्ट इज इक्वल टू, मैंने किस मेथड का यूज किया, डिक्ट मेथड का। ये डिक्ट फंक्शन है,
फंक्शन कह लीजिए या मेथड कह लीजिए, मेथड कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, राइट। तो माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट। आप देख सकते हैं ये जो मेरे माई डिक्ट है ये कौन सी डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी है। तो एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने के दो तरीके, एम्प्टी डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के दो तरीके, पहला पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस विद नो एलिमेंट, और दूसरा बाय यूजिंग डिक्ट मेथड। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई प्रिंट माय डिक्ट, व्हेन आई प्रिंट माय डिक्ट, माय आउटपुट विल बी, आप देख सकते हैं इट्स ए एम्प्टी डिक्शनरी। आप जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था उसमें भी देख लीजिए आप, मेरा आउटपुट क्या रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी। और जो मैंने ये वाला एग्जांपल बताया डिक्ट मेथड का यूज करके, इसमें भी आउटपुट आप देख सकते हैं एम्प्टी डिक्शनरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। क्रिएट ए डिक्शनरी विद लिस्ट ऑफ टपल्स। मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है विद लिस्ट ऑफ टपल्स। आप देख सकते हैं ये जो चौथा एग्जांपल है जो मैंने डिक्लेयर किया है, माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट, मतलब डिक्ट एक मेथड है। डिक्ट क्या है, एक मेथड जो एम्प्टी, बाय यूजिंग द डिक्ट मेथड यू कैन क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी। लेकिन अगर आप उस डिक्ट मेथड के अंदर डिक्शनरी आइटम्स को डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डिक्शनरी को क्रिएट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है विद लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स कहने का मतलब है जो मेरे यहां पर आइटम्स हैं क्या है, आप देख सकते हैं 1, ABC की वैल्यू फॉर्म में, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में मेरा ये आइटम है। लेकिन इस की वैल्यू पेयर की फॉर्म में जो मेरा आइटम्स है इसको मैंने किसके अंदर क्लोज किया, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस की फॉर्म में हम किसे क्रिएट करते हैं, टपल को। दैट मींस माय वन डिक्शनरी आइटम विच इज 1, ABC, इट इज ए टपल। ओके, मैंने इसको टपल के अंदर क्या किया है, स्टोर किया है। दैट मींस मैंने अपना जो की वैल्यू फॉर्म है, की वैल्यू जो मेरी फॉर्म है, मैंने उसको टपल के अंदर डिफाइन किया है। और देख सकते हैं आप दूसरा मेरा आइटम क्या है, 2, XYZ। ये भी मेरा की वैल्यू फॉर्मेट है, लेकिन इसको मैंने किसके अंदर डिफाइन किया है, टपल के अंदर डिफाइन किया है। और इन दोनों टपल्स फॉर्मेट को मैंने किसके अंदर डिफाइन किया है, लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट को हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है विद लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स। दैट मींस लिस्ट ऑफ टपल्स, दैट मींस मेरे पास जो टपल्स हैं वो टपल्स क्या हैं, की वैल्यू फॉर्म। टपल्स क्या है मेरे पास, की वैल्यू फॉर्म। और उन टपल्स को मैंने किसके अंदर ज्वाइन किया है, एक लिस्ट के अंदर। और फिर डिक्शनरी मेथड का यूज करके मैंने उसको डिक्शनरी में क्रिएट किया। अब मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं आपको, आप देखिएगा। माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट, मैं यहां डिक्ट मेथड का यूज कर रहा हूं। ओके, फिर मैंने यहां पर सबसे पहले एक लिस्ट डिफाइन कर दी। ये आप देख सकते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या है, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही मैं अपने डिक्शनरी आइटम को डिफाइन करूंगा। इस पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही मैं अपने डिक्शनरी आइटम को डिफाइन करूंगा। पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लिस्ट के अंदर मैं अपने डिक्शनरी आइटम को डिफाइन करूंगा। और आप जानते हैं डिक्शनरी आइटम किस फॉर्म में होते हैं, की वैल्यू फॉर्मेट में होते हैं। और ये जो मैं की वैल्यू फॉर्म है, ये इसको किसके अंदर क्रिएट करूंगा, टपल के अंदर। तो आप, मैंने यहां पर एक टपल क्रिएट किया, आप देख सकते हैं ये रहा मेरा एक टपल। ओके, अब इस टपल के अंदर मैं लिखूंगा, यहां पर मैंने लिखा 1, फिर मैंने यहां पर लिखा विनी। ओके, ये मेरा एक टपल हो गया। आप देख सकते हैं मैं इसको सिलेक्ट करने जा रहा हूं, ये रहा मेरा पूरा एक ये टपल है, ये मेरा पूरा एक टपल है 1, विनी। ओके, अब मैं फिर बाहर आया, मैंने यहां पर कोमा लगाया, फिर मैंने एक टपल डिक्लेयर किया। ओके, इस टपल के अंदर मैंने लिखा 2, गुप्ता, 2, गुप्ता। ओके, फिर मैं इस टपल के बाहर आया, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज किया, फिर मैंने 3, ASBM। ओके, फिर मैं इसके बाहर आया, फिर मैंने कोमा लगाया,
मैंने यहाँ पर लिखा, फिर मैंने एक टपल डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर लिखा 4 कोमा गणेश, राइट, गणेश 4। ओके, तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो डिक्शनरी आइटम है, 4 डिक्शनरी आइटम है, और वो चारों के चारों डिक्शनरी आइटम किस फॉर्म में है? टपल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? टपल्स की फॉर्म में। और मैंने उन डिक्शनरी आइटम्स को जो टपल्स की फॉर्म में है उनको किसके अंदर इनक्लोज किया है? लिस्ट के अंदर इनक्लोज किया है, राइट। और जो डिक्शनरी आइटम है वो किस फॉर्म में? की वैल्यू फॉर्म में है। ओके, मैंने उनको टपल्स के अंदर की वैल्यू फॉर्म में डिफाइन किया है, फिर उनको सभी टपल्स को, जो 4 टपल्स है मेरे, इन चारों टपल्स को मैंने लिस्ट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया है, और डिक्ट मेथड का यूज करके मैंने हैंड ओवर कर दिया इसको, किसको? माई डिक्ट को। क्योंकि ये जो डिक्ट मेथड है ये मेरा क्या डिस्प्ले करेगा? ये जो मेरा डिक्ट मेथड है ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट करेगा और किसको रिटर्न करेगा? माई डिक्ट को। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको माई डिक्ट को डिस्प्ले करता हूं, आप देखिए, प्रिंट माई डिक्ट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, माई आउटपुट इज, आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है डिक्शनरी के फॉर्म में। आप खुद देखिए मेरा आउटपुट डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं आ रहा है क्या? की 1 है, क्योंकि डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर। पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही हम अपने डिक्शनरी आइटम्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? की वैल्यू फॉर्म में। मैं दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूं कि मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी मैंने जो क्रिएट की, कैसी डिक्शनरी? लिस्ट ऑफ टपल्स, एक लिस्ट ऑफ टपल्स। तो आप देख सकते हैं टपल्स 1 कोमा बीनीथ, इसको मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज किया। क्या ये टपल? दूसरा 2 कोमा गुप्ता, क्या ये टपल्स? क्यों है टपल्स ये? क्योंकि मैंने इसे पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर इसको डिफाइन किया। फिर आप देख सकते हैं 3 कोमा ASASBM, ये भी क्या है? टपल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया है? इनक्लोज किया। इसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूं, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ये, राइट। आप देख सकते हैं 3 कोमा ASASBM पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज है। सिमिलरली 4 कोमा गणेशपुर, ये भी एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज है। तो 4 टपल्स जो की वैल्यू फॉर्म में हैं उसको मैंने इनक्लोज किया, फिर किसके अंदर? लिस्ट के अंदर, और उस पर ऑपरेट किया कौन सा मेथड? डिक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी है, राइट। और ये डिक्ट मेथड क्या करेगा? इस लिस्ट ऑफ टपल्स में से आपके टपल्स आइटम को उठाएगा और उसको डिक्शनरी की फॉर्म में क्रिएट करके किसको हैंड ओवर करेगा? माई डिक्ट, राइट। तो जब मैं माई डिक्ट मैंने डिस्प्ले किया तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस। मेरा जो आउटपुट है वो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर है। और ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि जो मेरी डिक्शनरी क्रिएट होती है वो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर होती है। दोबारा से बता रहा हूं, लिस्ट को पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। टपल्स को पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। सेट को पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर, और डिक्शनरी को भी पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर। ओके, ये बात ध्यान रखिए। डिक्शनरी क्रिएट करने के 2 मेथड है। पहला, अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, पहला पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस। आप पहले वाला एग्जांपल देखिए ना, माई डिक्ट इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस। पहला मेथड तो ये है, लेकिन ये एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का है। और दूसरा मेथड क्या है? डिक्ट मेथड। आप चौथा एग्जांपल देखिए, डिक्ट मेथड का यूज करके भी हम डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी को। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो डिक्शनरी क्रिएट होगी, जो हमारी डिक्शनरी है, जो हम डिक्शनरी के आइटम हैं, वो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही डिफाइन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा पांचवा जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? डिक्शनरी के फॉर्म में मेरा आउटपुट मुझे रिटर्न हुआ है। 1 की, उसकी वैल्यू विनीत,
2 की उसकी वैल्यू गुप्ता, 3 की उसकी वैल्यू ASESVM, 4 की उसकी वैल्यू गणेशपुर, और ये चारों की चारों की वैल्यू पेयर किसके अंदर इनक्लोज हैं? पेयर ऑफ करली ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज है। आप मेरा कर्सर देखिए, जो मेरा ये कर्सर है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है ये मेरा लेफ्ट करली ब्रेसिस है, और अब मैं इस कर्सर को यहाँ पर ले जा रहा हूँ, ये जो मेरा कर्सर है, ये जो मेरा यहाँ पर जो मेरा ये कर्सर आया, ये मेरा राइट करली ब्रेसिस है। तो इस लेफ्ट और राइट करली ब्रेसिस के अंदर मेरे डिक्शनरी के आइटम्स हैं जो की वैल्यू फॉर्म में हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिक्शनरी विद इंटीजर कीज, आप देख सकते हैं मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है इंटीजर की के साथ। माई डिक्ट इज इक्वल टू, की मेरी क्या है 1, उसकी वैल्यू क्या है ABC, कोमा, की मेरी क्या है 2, उसकी वैल्यू क्या है XYZ, और डिक्शनरी को क्रिएट किया है मैंने पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी जब भी आप डिक्लेयर करेंगे, सेट डिक्लेयर करेंगे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर, लेकिन जब डिक्शनरी क्रिएट करेंगे की वैल्यू फॉर्म में ही आप उसको डिक्लेयर करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। देख सकते हैं मैंने आपको डिफाइन कर रखा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी एक हैश टेबल की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है? हैश टेबल की तरह वर्क करती है। तो हैश टेबल में जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर, हैश टेबल किस फॉर्म में होती है? की वैल्यू फॉर्म में होती है, और हैश टेबल में एक स्पेसिफाइड फंक्शन होता है हैश फंक्शन। उस हैश फंक्शन का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर की को सर्च करके उस की के कोरस्पोंडिंग वैल्यू को कंप्यूट करना, और ये जो सर्चिंग होती है ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इसीलिए डिक्शनरी को भी हम एक हैश टेबल ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि डिक्शनरी के आइटम्स भी की वैल्यू फॉर्म में ही होते हैं, और जो सर्चिंग होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। नोट, डिक्शनरी इज वेरी फास्ट to access the data as compared to other data structure like tuple, list or any other। और अब तक जो मेरा ये नोट है, अब तक मैं इसी के बारे में तो आपको पीछे बता रहा था कि इसमें जो सर्चिंग होती है, जो डाटा की एक्सेसिंग होती है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? रीजन आपके सामने है, हैश टेबल, बिकॉज इट वर्क्स इट एक्ट्स लाइक एज हैश टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैं फिलहाल आज के लिए इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं डिक्शनरी को किस तरह से एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी के कुछ और फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।